हेलो दोस्तों, से वेरी गुड मॉर्निंग। और आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त मैथ बनाने वाले हैं, है ना। बहुत ही अच्छा मैथ बनाने वाले हैं। कल हम 108 तक करवा दिए थे, आज 108 के आगे करवाने वाले हैं। और सभी भाइयों को एक साथ गुड मॉर्निंग। और आशा ना पूर्ण विश्वास है कि आप लोग सभी मस्त हो गए हैं ना, एग्जाम की तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज मेरे पास 109 है और 110 है क्वेश्चन। चलिए इसको लगाते हैं। यदि वीडियो इन तक अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। देखिए, देखिए एक और बात बता रहे हैं, आप मेरे लिए मेरा सपोर्टर आप ही है। आप ही के बदौलत हम माने कि बना पाएंगे। आप थोड़ा सा भी हमको मोटिवेट नहीं करिएगा तो मेरा मनोबल टूट जाएगा। और जब मेरा मनोबल टूट जाएगा तो भाई फिर मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा। तो चलिए आज के सवाल में हम ऐसे ही बनाते हैं ना, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाएंगे ना, है ना। देखिए मेरे पास एक 109 नंबर सवाल है। यदि सेक थीटा बराबर 25/7 है तो टेन थीटा का मान पूछ रहा है। देखिए, तो हम आपको बताए हैं भाई, हम आपको बताए हैं कि देखिए सबसे पहले सेक थीटा में देखिए 25/7 किसी का मान होता है भाई, है 4 पढ़े हैं ना। टेन 90, सॉरी सेक 0, सेक 30, सेक 45, सेक 60 और सेक 90। लेकिन इसमें तो हमको लगता है किसी का मान नहीं है, तो किसी का मान नहीं तो छोड़ दीजिएगा ना। अब हम आपको क्या बताएं भाई कि सेक थीटा बराबर 25 का है भाई 7 है, 25/7। देखिए हम पढ़े हैं लाल बटे कक्का, रोजे बताते हैं भाई, ये रोजे बताते हैं, है ना। ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है, ये टेन का होता है। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस का आधार बटे कौन होता है, ये कॉस का होता है, कॉस थीटा का। कॉस का आधार बटे कौन, तो सेक का हो भाई कौन बटे आधार, कौन बटे आधार। यानी हम बता चुके हैं भाई कि जब आपके पास कौन दिया होगा, आधार दिया होगा, कौन दिया होगा, आधार दिया होगा, तो आपको क्या करना है कि आपको लम्ब निकालना पड़ेगा। और लम्ब निकालने के लिए कौन के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर माइनस करते हैं, रूट चढ़ा देते हैं उसके बाद। देखिए, तो देखिए लम्ब निकालने के लिए रूट का 25 कैसे कितना होता है भाई, 625 होता है, 625 और माइनस 7 कैसे कितना भाई 49 होगा। 25 के स्क्वायर 625, 7 के स्क्वायर 49 होता है। अब घटाइए इसको, घटाइए तो देखिए ये हार से लेगा 15, 15 में से 9 जाएगा कितना बचेगा भाई, 15 में से 9 जाएगा कितना बचेगा बताइए, 6 बचेगा। कब बचेगा भाई, 6 बचेगा। अब देखिएगा 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ पर कितना हो जाए भाई, इतना यहाँ पर कितना है, 1 होगा। यहाँ से लेगा तो 11, 11 में ले 4 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 11 में ले 4 तो 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7 बचेगा। और यहाँ पर 5 क्या हो जाएगा भाई, 5 5। देखिए फिर से एक बार, ये 15, 15 में से 9 जाएगा 6, यहाँ पर बच गया 11, हाथ से लेगा, सॉरी हाथ से लेगा तो 11 होगा। 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा, है ना, 7 बचेगा। और यहाँ पर 5 और 576 किसी का होता है तो आपको ध्यान में होगा, 576 होता है आपका, 576 आपका होता है 6 का, कहाँ 24 का होता है, कितना का होता है भाई 24 का। देखिए यहाँ पर करेंगे भाई, यहाँ पर देखिए कितना का होता है भाई 24 का होता है। तो यहाँ पर करेंगे, देखिए 24 गुना 24, 24 गुना 24, तो एक का हो जाएगा भाई 24, निकल जाएगा। तो 576 हमारा 24 का स्क्वायर होता है, तो 24 गुना 24 निकालेंगे। हमसे क्या पूछ रहा है भाई, हमसे क्या पूछ रहा है भाई, टेन थीटा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, टेन थीटा, टेन थीटा पूछ रहा है ना भाई। तो टेन थीटा कैसे बताएंगे, टेन थीटा बराबर होता है आपका, है ना, क्या होता है भाई, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। अब देखिएगा लंब का मान का दिए भाई, लंब का मान का निकाले हम 24 निकाले, तो यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रख दिए भाई, बोलिए यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर 24 रखेंगे। और आधार का मान का दिया भाई, 7 दिया है तो 7, तो 24/7। चूँकि हमको लगता है कि आपको ये समझ में बहुत ही अच्छी तरीके से आ गया होगा ना, बहुत ही अच्छी तरीके से आ गया होगा ना। अब इसके अगला सवाल देखेंगे, देख लीजिए, मिला लीजिए। यदि आपको दिक्कत बुझा रहा है तो आप बोल सकते हैं कि सर कैसे किया ना, हम सब बताएंगे ना। देखिए सबसे पहले हम सेक, सेक बराबर होता है, सेक बराबर फुल होता है तो कौन बटे आधार होता है, ऐसे कि कॉस का उल्टा चलता है, कॉस का आधार बटे कौन, तो इसके कौन बटे आधार, 25/7 आया, है ना। 25/7 हम बोले हैं कि जब कौन दिया होगा, आधार दिया होगा, लंब निकालना होगा, तो लंब निकालने से पहले कौन के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर माइनस कर देते हैं। किए हैं 576 है, कोई दिक्कत नहीं, 576 आ गया। अब उसके बाद क्या किए हैं भाई, 576 को 24 गुना 24 करते हैं, कहाँ से कि 24 का स्क्वायर 576 होता है, तो 24 गुना 24 कर दिए। अब देखिएगा उसके बाद हमारे पास, देखिए तो हमको लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब का मान का दिया भाई, लंब का मान निकाले, का निकाले 24, 24 आधार का मान 7 दिया है तो 7। अब देखिए साइन 45 प्लस थीटा कॉस 45 माइनस थीटा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए चूंकि आप पढ़े हैं भाई, इसको एक काम कीजिए, इसको साइन बदल दीजिए, इसको साइन बदल दीजिए। इसको बनाने का 2 तरीका है, लेकिन हम एक ही तरीका बताएंगे, आसान तरीका बताएंगे। इसको क्या कीजिए, साइन बदल लीजिए, साइन में इसको बदल लीजिए। तो यहाँ पर साइन क्या है भाई, 45 प्लस थीटा है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस तो माइनस। इसको साइन बदलने के लिए ऐसे कर सकते हैं क्या,
कि 90 माइनस, है ना, 90 माइनस 45 माइनस थीटा, ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैसे देखिए 90 में चेंज होता है भाई ना, 90 में चेंज होता है फिर इतना ही दे देगा, फिर कौसे में चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर चूंकि आप देखिएगा भाई, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर साइन 45, है ना, प्लस थीटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर माइनस तो माइनस साइन, अब देखिएगा 90 है तो 90, ये प्लस माइनस माइनस 45 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिएगा भाई, अब चूंकि देखिए इसमें साइन कॉमन है, क्या कॉमन है भाई, साइन कॉमन है, तो साइन कॉमन निकालिए, साइन कॉमन निकालेंगे भाई, साइन कॉमन निकालेंगे तो चूंकि देखिए ध्यान से, यहाँ पर 45 प्लस थीटा बच जाएगा, 45 देखिएगा ध्यान से भाई, ध्यान से देखिएगा भाई, यहाँ पर 45 प्लस थीटा और ये माइनस देखिएगा ध्यान से, है ना, ये माइनस तो ये माइनस प्लस माइनस 90 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 45 हो जाएगा, और देखिए ये माइनस प्लस माइनस थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत। देखिए ये प्लस थीटा से माइनस थीटा कैंसिल, ये देखिए 45 90 जोड़ देंगे ना, अब माइनस कर देंगे 45 90, और 90 में से 90 माइनस करेंगे तो क्या हो भाई, साइन का बच जाएगा 0 डिग्री, का बच जाएगा 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है भाई बताइए, 0 होता है, क्या होता है भाई 0, सब कुछ जानता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई 0, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। सबसे पहले देखिए इसको सेम टू सेम रखें, इसको कॉस में था तो साइन 90 में चेंज कर दिए, 90 में चेंज होगा तो फिर कॉस आ जाएगा, तो 90 माइनस 45 माइनस थीटा लिख दिए। लिखने के बाद क्या किए, साइन कॉमन लिए, दोनों में साइन था तो साइन कॉमन लिए, यहाँ पर 45 प्लस थीटा, ई माइनस प्लस माइनस, ई माइनस माइनस प्लस, ई माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों को 45 जोड़ देगा तो 90 हो जाएगा, और 90 माइनस 90 का आ जाएगा 0, नहीं आ जाएगा भाई 0, और माइनस थीटा से प्लस थीटा कटिए जाएगा, है ना। तो ऐसे ही करते हैं, तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आएगा। 45 से 45 कितना हो जाएगा भाई 90 हो जाएगा, और 90 में से माइनस 90 घटेगा तो कट जाएगा, थीटा तो खाली 0 बचेगा, तो साइन 0 का मान कितना होता है भाई 0। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में बहुत ही अच्छी तरीक़ा से आ गया होगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। तो ऐसे ही सवाल को बनाते हैं। इसका एक और तरीका है, लेकिन वो लॉन्ग तरीका है तो वो नहीं बताएंगे, है ना, इससे भी लॉन्ग है ना। अब इस यहाँ पर कितना आदमी यहाँ पर ऐसे करता है कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बैठाता है, साइन ए प्लस के फॉर्मूला पे फिर कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूला पे, तो लंबा पड़ जाता है, तो वो विधि नहीं, यही विधि आसान है ना। चलिए इसके अगला सवाल देखते हैं भाई, इसके आगे वाला सवाल देखते हैं। अब देखिए भाई मेरे पास अगला सवाल है, बहुत ईजी सवाल है ना, सब कोई बना लेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम कितना बार बताए हैं कि ये बहुत ईजी सवाल है। तो सबसे पहले देखिए ये 3 अल्फ़ा बराबर 90 डिग्री है, कोई दिक्कत। 3 से कटाएंगे कितने बार कटेगा भाई 30 बार में, अल्फ़ा का मान कितना आ जाएगा भाई 30 डिग्री आ जाएगा। हमको निकालना है साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा का मान कितना है 30 डिग्री आया है, तो साइन 30 का मान कितना होता है भाई 1/2 होता है। चूँकि सवाल का हमारा यही आंसर होगा, तो हमको लगता है कि आपको ये भी समझ में आ जाएगा। ये तो हलवा सवाल था, ये सब कोई बना लिया होगा, ये सवाल में किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा, हमको पूरा विश्वास है कि ये सवाल आपको दिक्कत नहीं पहुँचा रहा होगा। अब देखिए इसके अगला सवाल, अब देखिए भाई आपके पास अगला सवाल ये है ना। तो हमको लगता है कि ये भी सब लोग बना लेगा भाई, बहुत ईजी सवाल है। हम बोले हैं कि जब इसमें सिर्फ यही देखना है, सिर्फ इसमें सिर्फ यही देखना है कि क्या, देखिए cos 60 का मान होता है, cos 30 का मान होता है, sin 30 का मान होता है, sin 60 का मान होता है, sin 30 का मान होता है, हाँ होता है। तो cos 60 का मान कितना होता है भाई बताइए, cos 60 का मान कितना होता है, सब कुछ जानता है 1/2 होता है, गुना cos 30 का मान कितना होता है भाई √3/2 होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए माइनस तो माइनस, sin 60 का मान √3/2 होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है। देखिए सेम सेम है तो ये कट जाएगा ना, कट के कर देगा भाई 0 देगा, हमारा क्या हो जाएगा आंसर 0 हो जाएगा। तो एक और रिलेशन बता रहे हैं, जब देखिए जब बराबर का उधर दिया होगा खाली कॉस वाला, है ना, कॉस वाला, अब बराबर का इधर रिलेशन दिएगा साइन वाला, अब दोनों को मिलाने पर 90 आएगा, माने कॉस को मिलाने पर 90 आएगा, इधर साइन को मिलाने पर 90 आएगा। तो उस अवस्था में उसका आंसर क्या मारेगा भाई 0 मारेगा भाई 0। फिर से एक बार समझिए, जब देखिए जब माइनस का एक, देखिए इसमें 2 पद देता है, एक कॉस वाला देता है, एक साइन वाला देता है। जब उधर में देगा साइन कॉस वाला कि cos 60 माइनस cos 30, ये नहीं है कि 60 है और 30 देगा, कुछ भी दे सकता है ना, कुछ भी दे सकता है। तो जब इन दोनों को जोड़ने पर 90 आएगा, इन दोनों को जोड़ने पर 90 आएगा, तो उस अवस्था में आंसर कितना होता है भाई 0 होता है, क्या होता है 0 होता है। तो चलिए अगला सवाल बनाते हैं भाई, अगला सवाल बनाते हैं। अब देखिए भाई मेरे पास अगला सवाल है, बहुत ईजी सवाल है। इस तरह का सवाल हम आपको बहुत सारा सवाल बताए हैं, है ना, इस तरह का सवाल आपको हम बहुत सारा बताए हैं, है ना, बनाने के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या भाई दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो हाँ सर 90 आ रहा है, 90 आ रहा है ना भाई। तो हम बताए हैं क्या, देखिए सेक का उल्टा कॉस होता है,
चेंज वाला में 90 में चेंज वाला में, हाँ। तो कॉस जो होता है 90 में सेक में चेंज होता है, सेक जो होता है 90 में कॉस में चेंज होता है। तो इसका आंसर ऐसे ही मार देंगे, एक मार देंगे। क्या मार देंगे भाई? एक मार देंगे, चूँकि हम इसके पहले बता चुके हैं। अब देखिएगा, ये बोल रहा है कि कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। कॉसेक स्क्वायर और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो ये चलिए सब कोई अपने से पहले बनाइए, अपने से बनाकर हमको दिखाइए, उसके बाद हम बताएंगे, है ना। सबसे पहले अपने से खुद से ट्राई कीजिए इसको, है ना, खुद से ट्राई कीजिए, है ना। तो देखिए, इसका बनाने का दो तरीका है। एक तो आप सोचेंगे कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़ दें, है ना, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे। तो ऐसा नहीं करना है। हम आपको बताए हैं कि जब कॉस में, कॉट में, टैन में होता है, कॉसेक में, टैन में, कॉट में और सेक में, तो सबसे पहले उसको चेंज करते हैं। काथी में चेंज करते हैं भाई? उल्टा वाला में उसको चेंज करते हैं। कॉसेक का उल्टा क्या होता है भाई? साइन होता है। तो 1/sin थीटा करेंगे, क्या करेंगे भाई? साइन थीटा माइनस कॉस का क्या होता है? देखिए टैन थीटा को बताए थे हम, टैन थीटा का सीधा सीधा होता है कि साइन ऊपर होगा तो कॉस थीटा नीचे होगा, सीधा सीधा। कि पहले देखिए, पहले साइन थीटा आता था, उसके बाद कॉस थीटा। भाई कॉट थीटा में क्या होता है? इसके उल्टा होता है। कॉट थीटा में उल्टा, ऊपर चला जाएगा कॉस कॉस थीटा और नीचे का आ जाएगा भाई साइन थीटा। तो बस हो गया। इसका एलसीएम निकाल लीजिए, है ना, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। साइन थीटा साइन थीटा, साइन साइन का एलसीएम साइन होता है, साइन से साइन तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे साइन से साइन तो यहाँ पर आ जाएगा भाई कॉस हो जाएगा। तो हमारा आंसर यही होगा, क्योंकि हमारा आंसर भाई यही होगा। तो सब कोई को माने समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। तो ऐसे ही सवाल को बनाते हैं भाई। देखिए, सवाल को जितना ही अभ्यास करेंगे उतना ही आपको बेस्ट होगा। तो सवाल को अभ्यास कीजिए, अधिकतर आप बनाने का नहीं। देखिए, कोई भी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करने से कुछ ना कुछ उसमें आपको, माने कि जैसे होता है ना, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है उसमें, है ना। ये नहीं कि इसको अभ्यास करने से आपको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ मिलता है। एक सवाल को बनाने का एक तरीका नहीं होता भाई। खुद से सोचिएगा, इस सवाल बनाने के बाद तो खुद से अपने से भी एक तरीका निकाल सकते हैं ना। तो तरीका निकालने का अलग अलग अंदाज होता है ना। अब चलिए इसके अगला सवाल बनाते हैं भाई। अब देखिए भाई, मेरे पास अगला सवाल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, हम आपसे बार बार बता रहे हैं आपको, है ना, कि यहाँ पर tan थीटा है तो tan थीटा लिख दीजिए, और यहाँ पर 4/3 है तो 4/3। आप खुद से सोचिए कि क्या tan में किसी का मान होता है भाई? tan में किसी का मान 4/3 किसी का नहीं होता है। तो जब नहीं होता है तो हम फॉर्मूला पर रखते हैं, लंब कोण और आधार पे। तो ये क्या हो जाएगा भाई? लंब बटे क्या होता है भाई? आधार होता है। लंब दिया, आधार दिया, क्या निकालना है? कोण निकालना है। तो सिंपल बात है, जब कोण निकालना होगा तो ये दोनों को जोड़कर स्क्वायर कर देंगे। देखिए, 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस का 3 का स्क्वायर ना होगा। कोण निकालना होगा तो ये दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे, और जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा भाई? कोण हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा भाई? 25 हो जाएगा। और 25 का कितना होता है भाई? 5 निकलता है रूट में से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हमको कहाँ निकालना है भाई? साइन। तो साइन थीटा और प्लस का कॉस थीटा निकालना है, यही निकालना है। क्योंकि हम लोग सभी बच्चा लोग, सभी छोटे छोटे बच्चा लोग, चाहे जितना भी दिख रहे हैं भाई, सब कुछ जानता है भाई कि साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई? क्या होता है? लंब बटे कोण होता है। क्या होता है? लंब बटे कोण होता है। इसका क्या होता है भाई? आधार बटे कोण होता है। आधार बटे कोण तो बस बैठाइए। लंब का मान क्या दिया है? लंब का मान 4 दिया है। कोण का मान क्या दिया है भाई? 5 दिया है। और प्लस का आधार का मान क्या दिया है? 3 दिया है। कोण का मान क्या दिया भाई? कोण का मान 5 दिया है, तो 5 रख दीजिए। 5 5 का एलसीएम 5 होता है, ये 4 + 3 हो जाएगा, यानी 4 3 7, 7/5। देखिए कितना ईजी है। सिर्फ आपको थोड़ा सा मेहनत करना है भाई, सिर्फ थोड़ा सा मेहनत करना है ना। यदि थोड़ा सा आप मेहनत कर सकते हैं तो आपके लिए त्रिकोणमिति दम हलवा बन जाएगा। इसमें पक्का है कि आप जितना लाना चाहेंगे उतना ला सकते हैं, एक भी सवाल इससे नहीं छूटेगा। लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा भाई। ये नहीं कि मेहनत बिना करने हो जाएगा ना, मेहनत करना पड़ेगा। तो आपको देखिए, बिना मेहनत का कोई चीज़ संभव नहीं है ना। तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तभी संभव है कि हाँ, आपको बेस्ट नंबर त्रिकोणमिति में आ सके। तो चलिए इसका अगला सवाल बनाते हैं भाई। अब देखिए, मेरे पास ये अगला 2 सवाल हलवा हलवा सवाल है ना। ये सबसे पहले आप सब लोग प्रयास कीजिए खुद से बनाने के लिए, उसके बाद हम बनाएंगे। बहुत ही हलवा सवाल है ना। सब बच्चा लोग बना लेगा भाई, है ना। सब लोग बना लेगा, सब भाई लोग बना लेगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले इसको उतारिए आप और खुद से ट्राई कीजिए भाई, खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद हम बताएंगे, है ना। खुद से, है ना, लगाइए भाई, आपसे बन जाएगा, हमको पूरा विश्वास है कि आप बना लेंगे, है ना। आप बना लेंगे, कहाँ से कितना दिन से पढ़ रहे हैं, जब ये नहीं आएगा तो फिर कैसे का होगा भाई। और नहीं आएगा भाई तो नर्वस नहीं होना है, कहाँ से कि अभी आपके पास टाइम है। खाली मेरे साथ बने रहिए, आपको देखिए त्रिकोणमिति में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए बनाते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए, दोनों को जोड़ने पर नब्बे आ रहा है। हाँ सर, नब्बे आ रहा है। या तो कॉस को साइन में चेंज कर देने, तो साइन को कॉस में चेंज कर दीजिए। आप कहेंगे कि सर कैसे चेंज करेंगे, तो हम लोग पढ़ें कि 90 में क्या होता है भाई? चेंज होता है। तो 90 में अपने से चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं क्या कि कॉस 90 - 42 घटाएंगे तो फिर 48 नहीं आ जाएगा। 90 में से देखिए, 90 में से क्या घटाएं कि 48 आ जाए। तो 90 में से यही मनवा को घटा देना है। अब माइनस देखिए, ये जो सेम टू सेम है इसको लिख देना है कि साइन 42 तो साइन 42,
अब देखिए कॉस 90 में चेंज होता है, कितना है भाई साइन हो जाएगा, और थीटा की जगह पे कितना है भाई, थीटा की जगह पे 42 है, और माइनस का साइन 42। फिर से एक बार देखिए, ये कॉस है तो इसको साइन बनाना है, तो कॉस को साइन बनाने के लिए कॉस लिखते हैं और इसको 90 लिख देते हैं। 90 में चेंज होता है तो फिर कितना आ जाता है भाई, कॉस आ जाता है। अब माइनस देखिए 90 में से क्या घटाएं कि 48 आ जाए, तो ये जो 42 थीटा होता है इसी को घटा देते हैं और फिर माइनस देकर यही लिख देते हैं। अब देखिए कॉस में 90 में चेंज होता है, साइन 42 तो साइन 42, साइन 42 तो साइन 42, कट के क्या आ जाएगा भाई, जीरो आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, जीरो। तो देखिए आपको, हमको लगता है कि आपको इस समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा, है ना, आ गया होगा। अब देखिए इसके आगे बना रहे हैं भाई, देखिए थोड़ा सा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो आपको अच्छा लगे भाई तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले भाई, है ना, कहाँ से कि आप मेरे लिए ही सपोर्टर बन सकते हैं, आपके बदौलत ही हम बना सकते हैं, थोड़ा आगे जा सकते हैं ना। आप थोड़ा मदद कर देंगे तो माने थोड़ा सा मदद करेंगे ना, तो आपके चलते हम माने कि थोड़ा सा एक्टिव हो जाएंगे, है ना, थोड़ा सा और बेहतर करने का प्रयास करेंगे भाई, है ना। देखिए अब मेरे पास है कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री और माइनस का tan स्क्वायर 33 डिग्री है। तो आप सोचिए इसको कैसे बनाएंगे, कैसे बना सकते हैं, खुद सोचिए, है ना, खुद से पहले सोचिए। तो हम पहले बात करेंगे सर, यहाँ पर दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो कुछ ना कुछ इसमें रिलेशन होता है। तो 90 होता है तो ये, तो देखिए 90 होता है तो ये पहले दिमाग में लाइए, 90 जोड़ने पर आ रहा है तो का tan गाते में चेंज होता है, कॉट में चेंज होता है, कॉट में। तो चूंकि जानते हैं कॉट में चेंज होगा भाई, कॉट में, तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो हमको लग रहा है कि इसको यदि कॉट स्क्वायर में चेंज कर देंगे तो ये फार्मूला बैठ जाएगा। अब फार्मूला बराबर क्या होता है भाई, 1 होता है। देखिए हम कैसे चेंज कर रहे हैं, देखिए खुद से दिमाग दौड़ाना पड़ता है, कोई भी सवाल बनाना हो तो खुद से पहले दिमाग को दौड़ाना पड़ता है, नहीं दौड़ाइएगा आपसे सवाल नहीं बनेगा। तो खुद से पहले सवाल को पढ़िए, परखिए, उसके बाद बनाइए। देखिए तो हम चूंकि जानते हैं भाई कि कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री है, तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं क्या कि कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री और माइनस को इसको ऐसे कर सकते हैं क्या भाई कि कॉट कॉट देखिएगा ध्यान से देखिएगा, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं भाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि tan स्क्वायर 90 माइनस 57 लिख सकते हैं क्या। देखिए खुद से देखिए, 90 में से 57 घटाएंगे तो 33 नहीं आएगा, 90 में से 57 घटाएंगे तो 33 नहीं आएगा। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस, देखिए इसको तोड़े, tan स्क्वायर हमको 90 में से क्या घटाएंगे कि यहाँ पर 33 आ जाएगा, तो 90 में से 57 घटाएंगे तो 33। सिंपल बात रहा है कि यहाँ पर चेंज करना होगा तो इस 90 में से इसको घटा दीजिएगा, 90 में से इसको घटा दीजिएगा, घटाएंगे तो पक्के आएगा। अब देखिए चेंज करते हैं तो काते में चेंज भाई, कॉट में होता है, स्क्वायर तो स्क्वायर और यहाँ पर 57 है तो 57। जब थीटा सेम होता है तो ये फार्मूला सबकी पढ़ा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भाई, 1 होता है। ये सब पढ़ा है भाई, सब भाई पढ़ा है। तो देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा सेम है और कॉट थीटा बराबर क्या होता है भाई, 1 होता है। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा आसानी तरीके से, है ना, आसान तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं भाई, है ना। देखिए त्रिकोणमिति पढ़ने में एक बहुत ही अच्छा चैप्टर लगता है ना, जब आपको समझ में आएगा भाई तो बड़ी मजा आता है, बड़ी इंटरेस्टिंग आता है। इसका जैसा चैप्टर है नहीं ना, लेकिन समझ में नहीं आएगा भाई तो बड़ी बोरिंग हो जाता है। और इसका मेन जड़ है भाई फार्मूला, जिसके पास फार्मूला स्ट्रांग होगा, फार्मूला होगा, उसी को त्रिकोणमिति समझ में आएगा। नहीं तो अधिकतर बच्चा लोग भाई, अधिकतर भाई लोग त्रिकोणमिति से कहते हैं कि भाई त्रिकोणमिति बहुत खराब चैप्टर है, लेकिन चैप्टर खराब नहीं होता है भाई, बड़ी इजी होता है चैप्टर, है ना, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए भाई ये वाला सवाल तो सब कोई कर लेगा, काहे से कि फार्मूला है, जिसको याद होगा वो आराम से कर लेगा। इसीलिए बोलते हैं कि त्रिकोणमिति चैप्टर का मेन जो है फार्मूला जिसके पास होगा उसके लिए त्रिकोणमिति बहुत ईजी पड़ेगा। तो 1 + tan स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई, 1 + tan स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई, बताइए क्या होता है। 1 + tan स्क्वायर बराबर, चूंकि हम लोग सब कोई जानता है भाई, सब लोग जानता है कि 1 + tan स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर। क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर थीटा। ये रूट में तो रूट में, इस सेक स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये 2 सेक है, क्या है भाई, 2 सेक है। और 2 सेक है तो यहाँ पर का सेक निकल जाएगा, 1 सेक। कहे से कि जब रूट में 2 रहता है तो 1 निकल जाता है, रूट में 2 रहता है तो 1 निकल जाता है ना। तो ये सब कुछ जानते है ना। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि 1 + tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर होता है, और सेक स्क्वायर तो सेक स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये पीछे वाला जो अभी कहानी 116 की 117 नंबर सवाल बताए वही उसी टाइप पे कॉसेक स्क्वायर वाला। इसके पहले बताया ना भाई कॉसेक स्क्वायर था और सेक स्क्वायर था, तो उसमें बताया ना, तो उसी की तरह ये भी सवाल है, उसी की तरह ये भी सवाल है, बहुत ही सवाल है ना, बहुत ही सवाल है ना। तो देखिए इसको भी हम या तो इसको
इसको देखिए, इसको चेंज करेंगे तो ये किसमें चेंज होता है भाई, कॉसेक में चेंज होता है। तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसको ऐसे ही हम करोगे कॉसेक में चेंज, इसको कैसे भी करके हम कॉसेक में चेंज करेंगे। तो सिंपल है, कॉसेक में चेंज करने का है भाई। ये देखिए सेक है ना भाई, सेक के स्क्वायर, तो यहाँ पर 90 में से क्या घटाएंगे कि भाई 10 आ जाएगा तो 80 घटाएंगे, माइनस 80 डिग्री। और यहाँ पर माइनस है तो माइनस कॉट स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर, 80 डिग्री है तो 80 डिग्री घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको चेंज करेंगे, तो चेंज करेंगे तो कॉसेक में सेक है तो काथी में चेंज होता है भाई, कॉसेक में चेंज होता है। तो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर देखिएगा, कॉसेक यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, कॉसेक स्क्वायर 80 डिग्री है ना, माइनस का क्या हो जाएगा भाई, कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। अब इतना नहीं बताएं कि इसका दोनों का रिलेशन होता है बराबर, का होगा भाई, एक हुआ। अब बोलेंगे सर यहाँ पर थीटा हम पढ़े हैं भाई, यहाँ पर तो 80 आ रहा है। तो भाई देखिए यहाँ पर थीटा हो चाहे ए हो चाहे बी हो, जब थीटा सेम सेम रहता है यहाँ है ना भाई, तो इसको थीटा ही मानते हैं भाई, सेम सेम रहना चाहिए। यदि यहाँ पर 80 होता है, यहाँ पर 90 होता तब नहीं होता है ना, तो सेम सेम रहना चाहिए। तो इसका बराबर का होगा भाई 1 होगा। अब देखिए इसके अगला सवाल बना रहा है भाई, है ना। हमको लगता है कि आपको ये आसान तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके अगले सवाल बनाते हैं, अब बहुत ही बेस्ट तरीके से भाई बताते हैं हम। आपको चाहते हैं कि जितना हो सके उतना आपको तोड़ के बताएं कि आप समझ सके, है ना। बहुत प्रयास करते हैं अपने से, है ना। और देखिए हम तो अपने से बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन आपको भी प्रयास करना पड़ेगा कि नहीं हमको त्रिकोणमिति सीखना है। कैसे कि जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, हमारे प्रयास करने से कुछ नहीं होता है भाई, है ना। मैं प्रयास कितना भी कर लूँ, लेकिन आप नहीं चाहेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे भाई। अब देखिए भाई मेरे पास अगला सवाल है ना। तो ये लगता है कि सब कोई बना लेगा भाई, बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल दिया है ना। देखिए चूंकि हम जानते हैं कि tan थीटा में ये मान होता है भाई, तो हाँ होता है, बहुत ही इजी दिया है ना। tan थीटा में कितने का मान होता है भाई, 60 डिग्री होता है। तो tan थीटा बराबर का लिख दिया भाई tan 60, क्या ऐसे कि कितना डिग्री मान होता है tan में, 60 का। tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर का आ जाएगा भाई 60 आ जाएगा, थीटा बराबर का आएगा 60 आएगा, थीटा की जगह पर रख दीजिए सेक 60। अब बताइए सेक 60 का मान कितना होता है, सेक 60 का मान कितना होता है, खुद सोचिए सेक 60 का मान कितना होता है, कितना होता है भाई, 2 होता है। देखिए फार्मूला, हर एक जगह फार्मूला के यहाँ पर काम है। आपके पास यदि फार्मूला नहीं होगा तो आप दिक्कत में पड़ सकते हैं कि हाँ सर कैसे बनाए कैसे नहीं बनाना। तो त्रिकोणमिति का सबसे बेस्ट है फार्मूला भाई। अब देखिए यहाँ पर आधा सदी का बड़ा कर लेगा, अपने से खुद से ही कर लेगा। देखिए सबसे पहले देखिए देखते हैं कि कौशिक में मान होता है 70/8। तो अभी तक तो हम भी नहीं पढ़ेंगे कौशिक में 70/8 किसी का मान होता है, तो नहीं होता है। तो नहीं होता है तो कौशिक पर तोड़ देंगे। अब मान नहीं होता है तो वही लगाएंगे फॉर्मूला, लंब बटे कोण आधार पर, है ना। तो 17 का है भाई 8 है। चूंकि ये साइन का उल्टा है तो साइन का होता है लंब बटे कोण, तो इसका क्या हो जाए भाई, कोण बटे लंब होगा। कहा भाई कोण बटे लंब, कोण बटे लंब होगा, कोण बटे लंब होगा। कौन लंब दिया है, कहाँ निकालना है भाई, आधार निकालना है। तो हम बताए हैं कि जब आपके पास कौन लंब दिया होगा, आधार निकालना होगा। तो आधार निकालने के लिए बेस्ट तरीका है कि कौन के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर माइनस कर दिए। कौन के स्क्वायर 17 है, 17 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 289 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 64 होता है। घटाइए, इसको घटाएंगे, घटाइए। देखिए 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, है ना। 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पर 2। और देखिए 225 जो होता है 15 गुना 15 होता है, 15 का स्क्वायर होता है। तो 15 निकल जाएगा। अब हमको tan थीटा निकालना है। तो tan थीटा बराबर सभी बच्चा लोग भाई जानते हैं ना, सभी भाई लोग जानते हैं कि लंब बटे क्या होता है भाई, आधार होता है। लंब का मान क्या दिया है भाई, लंब का मान 8 दिया है, आधार का मान क्या दिया भाई 15। तब क्या हो जाएगा 8/15। तो ऐसे ही सवाल को बनाते हैं भाई। देखिए कितना इजी से बन रहा है, कितना सिंपल से बन रहा है। हम कुछ कर रहे हैं भाई, खाली देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर है। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसके लिए त्रिकोणमिति हलवा होगा, और जिसके पास कॉन्सेप्ट नहीं होगा भाई उसके लिए त्रिकोणमिति बहुत ही हार्ड पड़ सकता है। तो ये इसमें सबसे बड़का चीज़ है भाई फार्मूला रहेगा तो आपके लिए बहुत ईजी पड़ेगा, नहीं रहेगा तो आपके लिए बहुत ही भयंकर साबित हो सकता है कि हाँ त्रिकोणमिति चैप्टर होता है। तो चलिए इसके नेक्स्ट सवाल को देखते हैं भाई, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं भाई। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। बहुत ही अच्छा देखिए बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे इसको ना। देखिए इसके आगे भी अभी बहुत सारा सवाल है ना, अभी लमसम में 40-50 सवाल होगा ना। तो देखिए हम चाह रहे हैं कि आपको चैप्टर बाय चैप्टर दे दें ना, कि आप यदि उस चैप्टर बाय चैप्टर सेट मार लेंगे भाई ना, तो आपको एग्जाम में पक्का है कि 50 में 50 आ जाएगा। अरे खुद सोचिए ना कि जब पूरा आप चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको कहाँ से देगा, चैप्टर से देगा ना। और जब चैप्टर से देगा तो आप आसानी से बना सकते हैं भाई। अब देखिए भाई इसके आगे वाला सवाल ये भी सब भाई लोग कर लेंगे, बहुत ही सवाल है ना। सब लोग कर लेंगे, किसी से ये नहीं बचेगा भाई, है ना। होते हैं ना भाई नू कि बचकर मुझसे जाओगे कहाँ, है ना। गाना सुने हैं ना भाई, हैं सब कुछ सुना होगा ना कि रे मेरे नज़र से बचकर जाओगे कहाँ, गाने कैसे गाना भाई याद नहीं पड़ रहा है ना। देखिए, है ना। देखिए
ये इधर 4 गुना में इधर आएगा तो भाई भागा में, यानी इसको ऐसे करेंगे tan थीटा बराबर भाई 4/का होगा भाई 4 होगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी इधर हो जाएगा tan थीटा और इधर में देखिए 1 हो जाएगा, कट के का आएगा भाई 1 आएगा। अब सब कोई जानता है भाई, सब कोई जानता है, बच्चा बच्चा ये जानता है भाई कि tan इधर है, tan थीटा है भाई, ये tan में कितना डिग्री का मान होता है भाई, tan 45 का मान होता है। कोई दिक्कत नहीं, tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर का आ जाएगा भाई 45 डिग्री। तो हमको लगता है कि आप लोग बहुत ही आसान तरीके से इसको समझ चुके होंगे, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसी तरह अगला सवाल है, तो ये तो हलवा सवाल है ना, खाली बनाया इसको, है ना, थोड़ा सा मैंने देखिए थोड़ा प्रोसेस दे दिया इसमें, है ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया है। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो आसान तरीके से इसको बना सकते हैं, सेकंड में बना सकता है भाई, सेकंड में बना सकता है। तो चूँकि देखिए देखिए बिना फार्मूला का त्रिकोणमिति, भाई आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जुड़िए कि बिना त्रिकोणमिति का आपको, बिना फार्मूला का आपको त्रिकोणमिति समझ में नहीं आएगा। यदि आपके पास फार्मूला स्ट्रॉन्ग नहीं है तो पहले फार्मूला को बेस मानिए भाई, फार्मूला को स्ट्रॉन्ग कीजिए। हम ये भी बताएं कि फार्मूला याद कैसे किया जाता है, सब तरीके बताएं भाई। नहीं देखे होंगे तो पहले जाकर मेरे पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, फार्मूला याद करने का आसान तरीका लिखे होंगे, है ना, कहीं पर लिखे होंगे मेरे PDF में, है ना, जाकर देख लीजिए, बहुत आसान तरीका से आपको समझ में आएगा। अब देखिएगा यहाँ पर चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर, चूँकि पढ़े हम भाई कि साइन स्क्वायर थीटा और माइनस प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हमसे क्या बोला है भाई, क्या दिया है, देखिए साइन दिया है, तो साइन को इधर लेकर आएंगे तो इधर का बचेगा भाई कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर का होता है भाई कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या है भाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा और इसके बीच में गुना है, और नीचे में क्या है भाई कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा नहीं सॉरी ये है तो यहाँ पर ये रखेंगे ये। अब देखिए यहाँ पर कट जाएगा कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा भाई 2 बच जाएगा। तो हमारे पास सवाल का यही आंसर होगा। तो देखिए कॉन्सेप्ट देखिए, मैं कुछ किया इसमें भाई, फार्मूला मेरे पास था तो सर देना बना दिए। अब आपके पास फार्मूला नहीं हो तो आप देख कर चुनरिया आ जाएंगे कि सर क्या करे क्या नहीं करे, और ये चकमका जाएगा ना, आपसे नहीं बन पाएगा। तो हम आपसे यही बता रहे हैं कि फार्मूला पहले याद कीजिए, फार्मूला याद होगा तो सवाल आपको एक भी त्रिकोणमिति से आपको सवाल नहीं बच पाएगा। फार्मूला नहीं याद होगा तो आप दिक्कत में आ सकते हैं भाई, है ना। अभी तो ऐसा इसमें सवाल है कि आपको घुमा देगा भाई, आप घूम जाएंगे, हम भी घूम जाते हैं तो आप नहीं घूमेंगे भाई। अब ये वाला सवाल तो भाई बच्चा बच्चा भी कर लेगा, आप जानते ही हैं कैसे कर लेगा, आप चूँकि जानते हैं। देखिए सेक स्क्वायर 45 डिग्री दिया है, तो पहले तो सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि सेक स्क्वायर सेक 45 का मान कितना होता है, सबको को मालूम होना चाहिए। कैसे कि क्या है भाई फार्मूला है, इस चीज़ का मान होता है, ये सब मान जिसको मान याद होगा उसी से बनेगा। ये सेक 45 का मान जिसको याद होगा उसी से सवाल बनेगा। तो सेक 45 का मान कितना होता है भाई, खुद सोचिए, सेक 45 का मान कितना होता है, √2 होता है। क्या होता है भाई √2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और -2, तो 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 होता है, यहाँ पर 2 में से 2 जगह 0, चूँकि हमारा सवाल का आंसर यही होगा। आइए तो भाई बच्चा बना लेगा, थीटा का मान दिया है, खाली थीटा पुट कर देना है कि साइन 90 और माइनस कॉस 90। अब देखिए चूँकि साइन 90 का मान 1 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है, 0 1 माइनस 0 का है भाई 1 होगा। तो देखिए कितना ईजी से बन रहा है, कितना सिंपल तरीका से बना रहे हैं, बहुत ईजी सवाल है ना। हमको लगता है कि आपको इसमें दिक्कत नहीं होगा ना। तो आज की क्लास हमको लगता है कि यहीं पर माने कि ड्रॉप किया जाए भाई, यहीं पर एंड किया जाए ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 125 नंबर सवाल है ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे भाई तो आई प्रॉमिस भाई आपको यही लगता है, यदि वीडियो अच्छा आपको लगता है तो आपसे यही बोलेंगे भाई कि लाइक सब्सक्राइब और शेयर में कमी मत कीजिएगा भाई। क्या ऐसे कि आप करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, ना ही कि मेरा बच्चा लोग जो है, मेरे भाई लोग जो है मेरा वीडियो को शेयर कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो हमको भी मेहनत करना चाहिए। तो हम उस आधार पर और मेहनत करेंगे और आपको इस सवाल को बनाने का और बेस्ट तरीका देगा। तो अभी इतना दे रहे हैं, इससे भी बेस्ट तरीका दे सकते हैं भाई, है ना। तो आप पहले मेरा मनोबल बढ़ाइए भाई। मनोबल बढ़ाने से क्या होता है कि मेरे अंदर आएगा थोड़ा सा और मोटिवेट आएगा। अब मोटिवेट जब मैं होगा ना भाई तो इसको और बढ़ाऊँगा, है ना, और भी अच्छा चीज़ आपको सिखाऊँगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि जब आप मुझको उत्साहित करेंगे तब होगा, है ना, ऐसे नहीं होगा भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। यदि वीडियो अच्छा लगे भाई तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, है ना।